जोशीमठ से बड़ी खबर है। जोशीमठ में भू धसाव का दौर लगातार जारी है। जमीन दरक रही है, दरारें आ रही हैं घरों में। 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। 55 परिवारों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी बेहद से परिवार ऐसे हैं जो कि इस खतरे की जद में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिन परिवारों को रेस्क्यू किया गया, चमोली जिला प्रशासन ने जानकारी साझा की है। अभी 55 परिवारों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार के सामने, क्योंकि 500 से 600 परिवार ऐसे हैं जो कि इस खतरे की जद में हैं। लगातार जमीन दरक रही है, खिसक रही है और भू धसाव हो रहा है। ऐसे में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों की तरफ से और जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी तरफ से भी इस खतरे को लेकर अलर्ट किया गया है, सरकार को भी, प्रशासन को भी, कि आए दिन ये संकट गहराता जा रहा है, संकट बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आपदा की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये भविष्यवाणी वैज्ञानिकों की तरफ से कर दी गई है। अगर इसी तरह से भू धसाव होता रहा, इसी तरह से अगर जमीन में दरारें पड़ती रही, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है वो कटाव कर रही है जोशीमठ का, क्योंकि एक पहाड़ के टीले पर बसा हुआ शहर है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जोशीमठ अलकनंदा नदी में समा सकता है। ये बात कही गई है वैज्ञानिकों की तरफ से, जियोलॉजिस्ट की तरफ से। लेकिन देखने की बात यह होगी कि आने वाले समय में कब तक इन परिवारों को शिफ्ट किया जाता है। तो चलिए इसी को लेकर एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। जोशीमठ को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सेना ने खाली करने की अपील की और साथ ही कॉलोनियों को खाली किया गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर के भू धसाव से प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। विशेषज्ञों की टीम की संस्तुतियों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। जोशीमठ का जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल अध्ययन कराया जाएगा, ताकि सही मुआयना किया जा सके, स्थिति का सही आकलन किया जा सके कि वाकई स्थिति इस समय क्या है और आने वाले समय में क्या कुछ गंभीर परिणाम और भी हो सकते हैं। इन सभी चीजों का आकलन किया जाएगा विज्ञान की दृष्टि से, और साथ ही हाइड्रोलॉजिक अध्ययन भी कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि एक परफेक्ट सटीक आकलन जो है वो सरकार के सामने आए, प्रशासन के सामने आए कि आखिर वास्तविक स्थिति जोशीमठ में बनी क्या हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कल दौरा भी किया, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जब दौरा किया था उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की, आकलन किया स्थिति का। उस खतरे में जाकर मुख्यमंत्री ने जायजा लिया कि आखिर किस डर में वहां के लोग जो हैं जी रहे हैं। ऐसे में अध्ययन का निर्णय लिया गया है कि अध्ययन कराया जाएगा, साइंटिफिक तौर पर भी अध्ययन कराया जाएगा और तमाम तरीके के जो विज्ञान की तरफ से अध्ययन कराए जाने। लेकिन विज्ञान की तरफ से यह बात कही जा रही है, वैज्ञानिकों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि अध्ययन कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार और प्रशासन इस तरफ कार्य करे कि जल्द से जल्द वहां जो घर हैं, वहां जो परिवार बसे हुए हैं, उनको वहां से खाली कराया जाए और किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लगातार जोशीमठ को लेकर अगर बात करें तो खतरा बढ़ता जा रहा है और एक बड़े खतरे की तरफ संकट बढ़ता जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर हुसैन, इस समय क्या स्थिति जोशीमठ में बनी हुई है, कितना खतरा जो है वो आने वाले संकट में, आने वाले समय में जो है बढ़ सकता है? नासिर देखिए, आज जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में लगातार जमीन धंस रही है और जिसकी वजह से तमाम जो वहाँ के घर हैं उनमें दरारें आ रही हैं। हालांकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि जो पुराने घर हैं उन्हीं में दरारें आ रही थी, लेकिन अब कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो नए हाल ही में जो घर बने थे उनमें भी दरारें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकट इस वक्त जोशीमठ में है। इतना ही नहीं, जो सेना है उनकी जो कॉलोनी थी वो भी उन्होंने पूरी तरीके से वहां से खाली कर दी है और लगातार प्रशासन, सरकार कोशिश कर रहा है कि इस मुसीबत से निपटा जा सके और इसके लिए तमाम जो टीमें हैं वो वहां पर भेजी गई हैं, वैज्ञानिकों की टीमें वहां पर भेजी गई हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इस जिस तरह की एक आपदा आई है उससे निपटा जा सके और जहां जहां भी लोगों के घरों में दरार आ रही है उनको शिफ्ट करने का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों को कई जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है और इसके क्या कारण है इसका पता लगाने की
कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि इससे जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल कहा था कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उसके लिए आपदा प्रबंधन मद से उनको मदद दी जाएगी। इसके लिए 11 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है नासिर, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा और वो ये कि किन किन कारणों को आप जिम्मेदार मानते हैं जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा है, इसकी क्या कुछ पूरी पृष्ठभूमि है, एक बार दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। देखिए, अभी तक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो प्रथम परीक्षण किया है उससे यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा वहां पर जो प्रकृति के खिलाफ जो गतिविधियां हुई हैं उसके कारण नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो 2013 में आपदा आई थी उसके कारण बहुत सारे जो स्थिति वहां पर पैदा हुई वो भी उसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा लगातार वहां पर घर बनाए जा रहे थे, बहुत ज्यादा लगातार वहां पर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि बहुत ज्यादा निर्माण कारण ये ऐसी स्थिति पैदा हुई। हालांकि जो स्पष्ट कारण है वो अभी नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए लगातार परीक्षण किया जा रहा है, वैज्ञानिकों की टीम वहां पर है और साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके इसके कारण क्या हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है नासिर, बात की जाए प्रशासन की, सरकार की, तो अभी तक केवल 55 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। ऐसे में 500 से 600 परिवार जो हैं वो इस खतरे की जद में बताए जा रहे हैं। नासिर, ऐसे में प्रशासन की बात की जाए तो एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि इतने सारे परिवार हैं, सभी को सुरक्षित शिफ्ट भी करना है, लेकिन अभी तक केवल 55 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। नासिर, देखिए, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम लोगों से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि लोग फिक्र ना करें, उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। वहां के कुछ परिवारों की आशंका थी कि उनको जोशीमठ से हटा के दूसरी जगह ले जाया जाएगा, वो वहां नहीं जाना चाहते, वो अपना घर परिवार नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनका जुड़ाव जोशीमठ से रहा है, इसलिए उनको वहीं रखा जाए। जोशीमठ में उतनी जगह नहीं है कि लोगों को, सभी जो 500 परिवार हैं उनको वहीं पर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब जहां जहां पर जगह मिल रही है वहीं पर तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 55 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा जो और 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं उनको शिफ्ट करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि जोशीमठ में अब उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा, कहीं और भी उनको शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए भी किस शहर में, आसपास के किस शहर में उनको शिफ्ट किया जा सकता है, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जा सके।